दान करूं। सदगुरु दी वह हमार, यहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु, यह सवारनियर। गुरुजी यह सवारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अहिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, जिस संसार में हम आए हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यह संसार वैसे तो काल का देश है, लेकिन जो सद्गुरु संग में है उसका काल कुछ नहीं कर सकता है। यह संसार ऐसी ही है जिस तरह से चक्की जो है चलती है और उसमें गेहूं जो है पिस जाता है, लेकिन जो गेहूं चलाक है वह किला से लगा रहता है और वह पिस नहीं पाता है। अहिंसा और हंसनी, आप तो चलाक हो, वह किला क्या है? वह जो है सद्गुरु का चरण है। आप फिर से बूझो, ऐसा भेद आपको कोई नहीं बताएगा। वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है, जहाँ सद्गुरु का ज्ञान है। ये चलती चक्की देख कारा, दिया कबीरा रोय। चलती चक्की देख कारा, दिया कबीरा रोय। दो पाटन की बीच में बाकी बचान कोय। चलती चक्की देख कारा, दिया कबीरा रोय। दो पाट के बीच में बाकी बचान कोय। अहिंसा और हंसनी आप लोगों को मालूम नहीं है,
आपके अंदर शक्ति है। आप लोग सोना हो गए हो, बस हीरा बनने की देरी है। सदगुरु की कृपा की जरूरत है और वह आप लोग ले ही लोगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सोना की तरह से हो, जो मैं देखता हूं। और जैसे ही आप और शुद्ध हो जाओगे, एकदम सदगुरु तो आपके पास में ही है, दूर थोड़ा जाना है। हिंसा और हंसनी दूर नहीं जाना है। कल एक जो है संत का फोन आया और उन्होंने कहा आप गए नहीं, हिंसा और हंसनी। हमने बोला हम तो गए हैं, हम तो सूरज से जाते हैं भाई। अब हम गृहस्थ आश्रम में हैं, नौकरी है, और यहाँ कैसे जाएंगे? तो हिंसा और हंसनी हम तो यूट्यूब पर लगा लिए, सब दिखाई दिया। और जो है बच्चे लोग गया हुआ है। मैं बोला हम नहीं जा पाते हैं। वैसे तो साल में एक बार होता है, तो कोशिश करता हूँ, जाता ही हूँ। लेकिन कोरोना काल से कोई पता नहीं था, और ये अभी पहले वो टाइम 7-8 को था, फिर चेंज होता रहता है, इस वजह से नहीं गया। और नहीं भी गया तो कोई बात नहीं है, अरे सूरज से तो चले ही जाएंगे। जाकी सूरती लगी रही जहवा, कह कबीर पहुँचाई बतहवा। जाकी सूरती लगी रही जहवा, कह कबीर पहुँचाई बतहवा। हिंसा और हंसनी तो जो चक्की है, यह संसार चक्की के माफी की है। अरे हाँ, तो आप सजग न रहो तो पिस जाओगे। हिंसा और हंसनी संसार में ऐसी ही है। तो आपको किला से लगा रहना है। किला का मतलब सदगुरु का चरण जो है, अपना भूमि पर रहना है। हिंसा और हंसनी सदगुरु आपके पास में ही है। तो चलती चाकी देख कारा, दिया कबीरा रोय, किला शिला गा रही। चलती चक्की देख कारा, दिया कबीरा रोय, दो पाट की बीच में बाकी बचा न कोई। हिंसा और हंसनी तो जब शरीर धारण ही कर लिया है, तो अब क्या करना है? पिस तो जाओगे ही जाओगे, लेकिन सदगुरु है तब आपके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि चलते चाकी देख कारा, हंसा कामा लठटाय। चलती चाकी देख कारा, हंसा कामा लठटाय। किला शिला गा रही, सो नहीं पी साजाय। हिंसा और हंसनी पहली बार महारथी संत ने जब ये सुनाया था, एकदम पूरा क्लियर हो गया था। आप इस संसार में रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदगुरु को साथ रखो।
सदगुरु को साथ रखना नहीं है, वह आपके साथ ही है, कभी आपसे अलग हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता है। ए हंसा और हंसनी परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी वह तो आपके साथ ही है, अभी से नहीं है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। वह कभी आपको छोड़ नहीं सकता है। चेतन देश में भी तो आप उसी के साथ हो, जड़ देश में आप फंस गए हो। कोई स्त्री बनकर बैठा है और कोई पुरुष बन करके बैठा है, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि हनिर्माण, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि हनिर्माण। तो ये हंसा और हंसनी हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। मानव जीवन ही नहीं है, हर योनि में है, स्त्री और पुरुष है। संसार इसी में पागल हुआ है। ये हंसा और हंसनी यह तो प्रकृति का नियम है, यह व्यवहारिक संबंध है, इसी में नहीं फंसना है, क्योंकि आपका देश तो ऊपर है। केली चाक्र जो चढ़ता है, केली चाक्र में आए, देव सदा पल हंस है, दर्शक मोहन पाए। तो ये हंसा और हंसनी अब तो सब आपका काम हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गए, अब बच्चे हो गए, तो अब चुपचाप शांति सी सदगुरु देश में रहा करो बस। और सुबह में तो 5 बजे तो उठ ही जाना है, 5 बजे के पहले पहले उठ जाया करो। अरे 100 साल जीना है आपको, एक भी दिन कम नहीं होगा। ये आप संकल्प तो करो। देखो सदगुरु संकल्प पूर्ण करता है, ये आप जानते ही हो। तो 2-3 चीज का याद रखो। समय से भोजन करो, स्वामी जी कहते भी हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवाना दिक होय। भोजन निद्रा
नेम करी नहीं दी कहोय। समयाबद्ध साधन चली साथे संग नहीं कोय। तो अहिंसा और हंसनी, देखो स्वस्थ रहते हुए जीना है, ऐसे लटकते पटकते नहीं जीना है। तो आपको 4-5 चीजों का ध्यान देना होगा। एक तो जीवन में देसी वाली गाय का जो है आप भोजन करो, नहीं है तो पालो। अपना घर में आप देखो कहाँ है जगह है, बनाओ उसके लिए और उसका पालन पोषण करो। उसका जो सब कुछ जो है फायदेमंद है, गोबर से लेकर के और सब जो है। इतना जो है परेशानी होती है लोगों का, डिलीवरी में जो है ऑपरेशन करा देती हैं। अहिंसा और हंसनी, अरे देसी वाली गाय रखो, उसका थोड़ा सा गोबर जो करती है, जब उसका बच्चा 2 महीने का हो जाता है, 60 दिन का हो जाता है, तब उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। तो थोड़ा उसका गाय का गोबर लो, कपड़े से उसको छान लो, 2-3 चम्मच वो निकाल लो और थोड़ा गोमूत्र ले लो। यह जो है डिलीवरी के लिए रामबाण है और घबराना नहीं चाहिए एकदम। जब समय हो गया तो जब मां के गर्भ में बच्चा आया है तो अपने आप ही बाहर होने दो उसे, अपने आप बाहर होकर के ही रहेगा, घबराना नहीं है। ये डॉक्टर लोग जो है भरमा देते हैं। एकदम डिलीवरी के टाइम तक सब सही रहता है और जहां जब जो है 1 महीना 15 दिन रह जाता है तो उनका सब गड़बड़ हो जाता है। अहिंसा और हंसनी, इसका आप प्रयोग करो ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप ऐसे भी बीच बीच में आप लिया करो। देसी वाले गाय जिसका डील है और जिसका बच्चा 2 महीना हो गया है, उस गाय का गोबर का रस और जो है गोमूत्र का रस मिलाकर पी लिया करो, कोई नुकसान नहीं करेगा ये। अरे पहले समय में तो ऐसे ही तो होता था। पंडित जी आते थे, पंचामृत बनता था, तो गाय का दूध होता था 1 लोटा और उसी में जो है थोड़ा गुड़ मिला देते थे और उसी में देसी घी डाल देते थे, उसी में दही डाल देते थे और गोबर का गणेश जी बनाते थे, उसी में उनको नहवा देते थे और बोलते थे इसमें डुबा दो, तो सारा उसमें हो जाता था। और शीशी में गोमूत्र रखा जाता था, उसको डाल दिया जाता था और वही पंचामृत जो है 1-1 चम्मच पिलाया जाता था। आप पी करके देखो ना। अहिंसा और हंसनी, यह तो हमें बचपन में याद है। हम छोटे थे और पंडित जी आए थे, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा करो, तो हम तो देखे अब वो क्या कर रहे हैं, इसको डुबो दो नहलवा दो, समझ में नहीं आया, लेकिन वो बात आज भी याद है। तो वही पंचामृत है, गाय का गोमूत्र, गोबर का रस, दूध, घी और दही। तो आपको 100 वर्ष जीने में कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात, अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, भूल करके भी नहीं जाना है। देसी वाला क्या करो आप। जो लोग देसी दवाई भी लोग बताते हैं तो नुकसान नहीं है, आप करके तो देखो। मेथी खाने में क्या सोचना है, अजवाइन खाने में क्या सोचना है, हींग खाने में क्या सोचना है, तेजपत्ता खाने में क्या सोचना है, लौंग खाने में क्या सोचना है, काली मिर्च खाने में क्या सोचना है, गुड़ खाने में क्या सोचना है, शहद खाने में क्या सोचना है और गर्म पानी पीने में क्या सोचना है, हल्दी और दूध मिला करके पीने में क्या सोचना है। अरे हर चीज डॉक्टर से कुछ नहीं पूछना है। जो लोग कहता है करके तो देखो,
ऐसा नहीं सोचना, ये सदियों से चली आ रही है। बुखार है आपको, अरे सबसे बढ़िया बुखार का दवाई है तुलसी है। तुलसी सबसे बढ़िया है। उसका तुलसी भी कई तरह की होती है, एक जो जो श्यामा होती है और एक कृष्णा होती है। क्या क्या बोलते हैं, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, और एक जंगली होती है। तो आपको रखना है, इसको घर में लगाना है। और जहां बुखार हुआ तुलसी का काढ़ा बनाओ और पियो। किसी के पास जाने का जरूरत ही नहीं है, सब आपका घर में ही है। देसी दवाई करते जाओ और शरीर पर थोड़ा ध्यान भी दो। तो ये शरीर तो 100 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। इसमें संकल्प लेना है ना, तो सदगुरु संकल्प को पूर्ण करेगा। कभी भी भूल करके इन अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, नहीं तो वो केस बिगड़ जाएगा। उनके पास दवाई नहीं है, ये जुगू जुगू से है। और आप गिलोय जानते ही हो, गिलोय का पत्ता भी खा लिया करो डेली। एक पत्ता गिलोय का, 2-4 तुलसी का और नीम का। ये सब में आपको कौन सा दवाई लगता है, कौन सा डॉक्टर चाहिए, किसी पूछने का जरूरत ही नहीं है। एहसा और हंसनी सब है भारत में। ये तो अंग्रेज लोग आए, इन्होंने अंग्रेजी दवाई चालू कर दिया। अंग्रेजी दवाई और अंग्रेजी डॉक्टर, ये सब देश के दुश्मन हैं। मैं ये सब बातें कहने से फंस जाऊंगा, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ इन लोगों से। आप भेद को समझिए। आपका भारत का आयुर्वेद है, ये तो बाहरी विदेशियों का दवा है ये। और ये मैं सब कहूँगा तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये देश का शोषण होता है। जैसे घर में, परिवार में हम लोग कैसे चलते हैं, चालबाजी से चला जाता है घर ऐसे नहीं चलता है। वैसे ही जो देश है, तो एक देश दूसरा देश पर हावी रहता है, कर्जा देता है, उसको फंसाता रहता है, और देश के नेता लोग फंसते चले जाते हैं, देश फंस जाता है। अब आ जाओ, हम लोग चलते हैं सदगुरु देश में। ये तो सब ऐसे ही रहेगा। तो सदगुरु देश में सदगुरु संग आपको रहना है, तो जीते जी आप रहना जान जाओ। वहां शरीर से आप नहीं रह सकते हो। और शरीर से स्वामी जी आ जाए, आप बोलते हो डेली दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। स्वामी जी शरीर में आ जाएंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे। खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे, कहाँ बैठाओगे। एहसा और हंसनी वह तो आपके साथ ही है, लेकिन चेतन में है वो, ऐसे नहीं मिलेंगे। उसी के लिए तो संत की जरूरत होती है, उसी के लिए तो सदगुरु की जरूरत है। तो आपको करना क्या है, एहसा और हंसनी जो आपको उपदेश मिला है, अरे वहीं पर तो सदगुरु है। एहसा और हंसनी। फिर आप कहोगे कि आप कहते हैं कि हर जगह है, तो वहीं पर क्यों है। एहसा और हंसनी वह सदगुरु से मिलने का तरीका वही है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सबा कामना
पुराण सुमिरन सोय। तो अहिंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के प्रेमी हो और ऐसे वाले नहीं हो, असली वाले हो। असली वाले हो, मैं जानता हूं। अहिंसा और हंसनी, एक बात और भी बुझ लो, जो सदगुरु का प्रेमी होता है वह संतों का भी प्रेमी होता है। इसको आप देख लेना, आप चित्त में जान जाना। संत जानते हैं कौन उनको प्रेम करता है। अहिंसा और हंसनी, यह शरीर का प्रेम नहीं है, यह तो सुरति का प्रेम है। वहाँ शरीर नहीं है। अहिंसा और हंसनी, शरीर तो आपका यहीं रह जाएगा। आपका घर जो है चैतन्य देश में है, जहाँ से अयलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अयलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ से अयलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अयलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अयलू अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। अहिंसा और हंसनी, आपका देश में ब्राह्मण नहीं है, वहाँ क्षत्रिय नहीं है, वहाँ वैश्य नहीं है, वहाँ शूद्र नहीं है, जहाँ आपका घर है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अयलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ से अयलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ से अयलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। अहिंसा और हंसनी, मुसलमानों में भी चार होता है, मुगल है, पठान है, सैयद है और सिख है। अहिंसा और हंसनी, ये सब इसी संसार में है। आपका देश में तो वहाँ शरीर ही नहीं है, वहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, ये सब नहीं आता है। भूखा प्यास नहीं, नियाचर नाम है, चाउरा भरेला चंगेला, तो परावा आरसी, पिया मारे चतुर सुजान, लखेल मोरा पालसी,
चाउर भरेला चंगेला तो परावा आरसी पिया मोरा चतुर सुजान लखेला मोरा पालसी सत सुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं कितना कह समझाऊं कहा माने नहीं जीवायनंत संसार न चीनत पीव को कितना कह समझाऊं चौरासी जीव को। ये हंसा और हंसनी, अरे यह कबीर साहब की भजन है। ये बहुत सारी 6,96,000 भजन जो है आपके लिए ही तो बनाया है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का प्रेमी कौन है जो उसको बराबर पकड़ करके रखता है? तो आपको तो पकड़ करके रखना है और हाथ से पकड़ नहीं पाओगे। मन वहां जाता नहीं है, बुद्धि वहां जाती नहीं है, एक ही चीज जाती है, वो आप जान जाओ और समझ जाओ, वह सुरती है। ये हंसा और हंसनी, देखो मन और सुरती में अंतर क्या है, आ जाओ बूझ जाओ। मन जो है संसार का काम करता है, खाना बनाओ, खाना पियो, नहाओ धो, लैट्रिन बाथरूम और संसार का भोग सुख, पति सुख पत्नी सुख, नौकरी बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी, ये सब मन करता है और यही शुद्ध होकर के सुरती हो जाती है। तो सूरत से सदगुरु से मिला जाता है और सदगुरु से कहाँ मिलोगे? तो आपका भूमि पर वहाँ शरीर नहीं होता है, सूरत से ही सूरत। देखो सदगुरु की भी चेतना है, जैसे हमारे आपका शरीर में चेतना है तभी आपकी सांस चल रही है। अभी चेतना निकल जाएगी तो सांस की गति बंद हो जाएगी, तो फिर भी वह चेतना मरती नहीं है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। हंसा और हंसनी, अभी आप इस संसार में किसी का माता बन करके बैठे हो या किसी का पिता बन करके बैठे हो और अगला ही पल ये शरीर छूटेगा तो आप किसी के बच्चे हो जाओगे। ये हंसा और हंसनी, यही क्रम चलता रहता है। अभी भी आप बूझे नहीं, अभी इस समय आप किसी का पत्नी बन करके बैठे हो या किसी का पति बन करके बैठे हो और जो है आपका परिवार है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सब संबंध है और जो है अभी शरीर छूट जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप तो शरीर नहीं छोड़ते हो लेकिन शरीर ही छोड़ देगा आपको। स्वामी जी ने क्या कहा है,
मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अहिंसा और हंसनी, जो यह शरीर है, आप डेली उसमें अन्न डालते हो, ओ बढ़िया बढ़िया क्या क्या पका पका करके इसको खिलाते हो, और यह शरीर आपका सुंदर रहता है, स्वस्थ रहता है, और फिर इसको सुंदरता में चार चांद लगाते हो, कपड़े पहनाते हो, ऐसे करते हो, जो भी है आप संसार में देखते ही हो, इसका क्या वर्णन करना है। लेकिन यह साथ छोड़ देगी आपकी। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो अहिंसा और हंसनी, अभी से घर बना करके रखो। एक अपना घर में एक कमरा बना करके रखो और उसी में रहना है, एकांत में। शोरगुल ना हो, अपना दूर ही शुरू कर दो रहने से, और उसी में रहना है। अभी तो सांसारिक जीवन में हो, गृहस्थ जीवन में हो, तो कुछ चीजों को निभाते चलो, और फिर सब छोड़ दो, जो है एकदम उसी घर में रहना है। और इस शरीर को ये आपको छोड़ देगी ये, तो इसी को हम लोग पहले ही छोड़ देते हैं इसको। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो अहिंसा और हंसनी, इसी को हम ही लोग छोड़ देंगे। ये हमें क्या छोड़ेगी? यह शरीर जो है हमें क्या छोड़ेगी? हम ही लोग इसको छोड़ देते हैं। तो मृत्यु आपदी खत्म री, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। अहिंसा और हंसनी, आपको पहले ही मर जाना है, पहले ही मर करके अपना देश देख लेना है। देखो, मरोगे नहीं आप, तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम्हारी उम्र है, तो उसके पहले ही अपना घर देख लेना है, सांस की गति को कम करना है। और आप जानते ही हो, सांस की गति कम और कम और कम और कम, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सदगुरु देश में चढ़ोगे, वैसे वैसे सांस की गति कम होती जाएगी। और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि कोई भी मशीन जो है बता नहीं सकती है, वो बोलेगा यह आदमी नहीं है इसमें। अहिंसा और हंसनी, सांस की गति भी जो है, जो मशीन लगा करके देखता है, वह उसका कुछ लिमिट है, उससे भी कम हो जाएगी, वह मशीन नहीं बता पाएगी। तो अहिंसा और हंसनी, आपको अपने घर में ही समाधि लगाना है और गुरु प्रदेश में एकांत होकर के रहना है। अब कहाँ जाओगे? जंगल तो है नहीं, जहां भी जाओगे आदमी मिल जाएगा गाय जी है। तो अपना घर में ही बच्चे हैं, उनको बोलो भैया अब हमें एक हफ्ता के लिए बस, अब कुछ नहीं, अभी से करना शुरू कर दो। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, तो पहले ही शरीर को हम लोग छोड़ देंगे। वही स्वामी जी कहते हैं
मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। यह सा और हंसनी जो स्वामी जी लिखे हैं, मैं तो वही सुनाता रहता हूं आपको। मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। तो यह सा और हंसनी आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना ही होगा और शरीर को पहले छोड़ना होगा। अभी से नहीं छोड़ना सीखोगे तो काल तो उठा ले जाएगा। अरे काल के पकड़ने के पहले ही उठ आप इस शरीर को छोड़ दो। तो आपको घबराना नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, अरे धीरे धीरे हो जाएगा। अभी देखो पहले सत्संग कहाँ होता था, अभी सुबह शाम दोनों होता है, सब काम भी हो जाता है। तो थोड़ा सा सजग रहने से आपका यह भी काम हो जाएगा। ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये गलत है वो सही है, उसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला, उसने क्या बोला, ये सब ऐसे ही बोलते रहेंगे। और जो है आपको तो अपना घर में रहना है। अपना घर में रहने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, घर बनाना नहीं है। घर आपका ऐसे ही चकाचक है। वह घर जो है एकदम हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। बिनु बादल जहाँ अमृत, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत बरसा होई, हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई। चेतन वाली चित पियारी, नहीं तो जाई बोई, हंसा जगमग जगमग होई। ये हंसा और हंसनी तो आपका घर तो बना हुआ है, अभी से नहीं है, वो जुगों जुगों से है और आपका ही घर है वो। ऐसा नहीं सोचना कि हम आ गए संसार में, ये तो यहाँ आपका मट्टी का है, कंकड़ का है, पत्थर का है। और फिर इससे निकलते हो तो शरीर का घर मिला हुआ है। 5 तत्वों का घर है ये, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है और 10वां द्वार भी है और एक 11वां द्वार भी है। यह सा और हंसनी आपको तो बूझना है। 10वां द्वार क्या है और 11वां द्वार क्या है? तो दुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? दुर्लभाया नर दीह है, ये हंसा
और हंसनी यह दुर्लभ है। ऐसे मानव का शरीर नहीं मिलता है। आपने बहुत पुण्य इकट्ठा किया था तभी मानव जन्म मिला। और सदगुरु तो और भी एहसा और हंसनी पूर्व जन्मों में आपने बहुत साधना किया है, ऐसे ही नहीं सदगुरु मिला है आपको। तो जन्म आने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, सांचिता पुण्य जाबा हो जी। एहसा और हंसनी आपको संचित पुण्य हुआ है तभी मानव जन्म मिला है। और इस जन्म में आपको सदगुरु मिल गया फिर दोबारा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। एहसा और हंसनी तो आपके ऊपर प्रभु की दया है और गुरु में प्रेम है तो गुरु फिर मिल गया है। अब आपको करना क्या है, एहसा और हंसनी जो 11वां द्वार है, तो जब वहां बैठोगे नहीं तो कैसे खुलेगा वो। एहसा और हंसनी एक 11वां द्वार भी है, वही तो स्वामी जी कहते हैं 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बनी, पैठी बीर लाकोय। एहसा और हंसनी दोनों दोहा साथ में ही है। दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठी बीर लाकोय। तो एहसा और हंसनी एक 11वां द्वार भी है, उसी को तो ढूंढना है। आप तो हंस हंसनी हो, आप तो बुझ ही जाओगे। और क्यों नहीं बुझोगे, ये आप ही को बुझाने के लिए तो ये सारे प्रवचन 6,96,000 भजन आप ही के लिए तो बनाया गया है। एहसा 6,96,000 एक जीव के ऊपर सदगुरु जो है आपको कितना प्रेम करता है आप नहीं जानते हो। ऐसा संसार में प्रेमी कोई नहीं है। इस संसार वाला प्रेम तो ये तो गड़बड़ वाला मामला है, यहाँ कोई प्रेम नहीं करता। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नारा मुनि सब किया रीति, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार, एका प्रेम अन्य में करी,
अपनी स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो यह सा और हंसनी सदगुरु संग जो है कैसे मिलोगे? तो सदगुरु संग जो है सूरत से मिला जाता है। आप इसको एकदम खूंटा गठिया करके रख लो। सदगुरु संग जो है सूरत से मिली जाती है और सूरत से मिलने में कोई बाधा नहीं है। आपको कमरे में बंद कर दो, ताला लगा दो, कुछ भी कर दो, सूरत ही जो है सदगुरु संग मिल लेती है, वह चली जाती है। गुरु बसे बनारसी, शीशा सामुदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बसे बनारसी, शीशा सामुदर तीर, एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। तो यह सा और हंसनी, अरे आप संसार में रहो, पति संग रहो और पत्नी संग रहो, और सूरत से अपना देश में रहो, बच्चों के संग रहो, परिवार के संग रहो, माता पिता भाई बहन और सबके साथ रहो, और अपनी चेतना को गुरुदेश में रखो। ये तो वही की है, यह तो गलत फंस गई है। फंसने के कारण आप संसार में आ गए हो, तो इसी में भुलाना नहीं है, इसी शरीर में नहीं भुलाना है, आपको याद करना है। क्या याद करना है? आपन घर विदेशी सुधि करुआ, पन देशा विदेशी सुधि करुआ, पन देशा विदेशी सुधि करुआ, पन देशा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगयानी त्यामा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकाया अमृत निरवाना, परम पुरुष तन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारी शब्द सत
पुरुषानुपा निज घर वास परम सुखई निज घर वास परम सुखई जन्म मरण दुख आवन कोई चेतन लोका चित सबंसा सारी शब्द सुकृत का बंसा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन में चेतन मिले नियाचर सत्यनाम। तो ये हंसा और हंसनी स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं 11वां का द्वार है गुप्त न जाने कोई सुरति द्वारनी रति बने पैटी वीर लाकोय। तो ये हंसा और हंसनी स्वरवेद में स्वामी जी लिखे हुए हैं। तो आपका काम है ढूंढना और आप तो हंस हंसनी हो, आप तो ढूंढ ही लोगे। अच्छा बताओ, जो हंस हंसनी है वह नहीं ढूंढ पाएगा तो कौन ढूंढेगा? और जब द्वार ढूंढ लेना तो 11वां द्वार पर बस डेरा वहीं डालना है, वहां से हिलना नहीं है। और क्या करोगे? द्वारदानी की बैठी कारा धका धनी की खाय कबह कधनी का निवाजई जो दर छाड़ीन जाय भैया सुनाई। हंसा और हंसनी उसी 11वां द्वार पर आपको बैठे रहना है। और वह यहाँ पर संत लोग भी है, पहला तो आपको बताएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तो भेद है। स्वामी जी खुद कहते हैं 11वां का द्वार है गुप्त न जाने कोई सुरति द्वारनी रति बने पैठी वीर लाकोय। हंसा और हंसनी हम तो आपको जगा रहे हैं कि एक 11वां द्वार भी है और उसी पर बैठे रहना है। और ये हंसा और हंसनी वह 11वां द्वार संतों से आप बुझ जाना। हंसा और हंसनी जब दोनों एक हो जाएंगे, आप भेद बुझना। आपको कौन बताएगा? जब दोनों में भेद नहीं होगा, एकदम दोनों एक हो जाएंगे, तब बता देगा। हंसा और हंसनी संसार में आप देखते हो, जब चोर को पकड़ लेते हैं तो उसको बड़ी बड़ी मार पड़ती है, तो मार के डर से वो बता देता है। और यहाँ तो मार नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ तो चेतन देश है, वह द्वार तो सदगुरु लखाता है। 11वां का द्वार है गुप्त न जाने कोई सुरति द्वारनी रति बनी पैठी वीर लाकोय। तो हंसा और हंसनी अब वही द्वार पर बैठे रहना है। कोई हटाए, धक्का मारे, मुक्की मारे, कुछ भी करे, हिलना नहीं है वहां से। तब क्या होगा? भैया सुनाई महल में भक्त पड़ा हो दरबार
खुल कपाट दर्शन मिले, शोभापु जय पार। भैया सुनाई महलमी, भक्त पड़ाहु दरबार। खुल कपाट दर्शन मिले, शोभापु जय पार। यह हंसा और हंसनी, यह दोहा स्वर वेद में ही है। ये जो भी मैं कहता हूँ सब स्वर वेद का ही है। यह हंसा और हंसनी, तो आपको 11वां द्वार ढूंढना है और वहीं बैठे रहना है, पूरा जीवन वहीं बैठना है। वही तो आपका घर है, वही तो भुला गया है और भुलाने के कारण ही आप संसार में आ गए हो। अरे दूर नहीं है वो। जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। कहे सदा पल पास है, दिस दिन सुर तिरकाय। तो ये हंसा और हंसनी, जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी आपके लिए कितना प्रेम करते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। स्वामी जी का दोहा का शब्द समझो ना, जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। तो उससे दूर जनाता है। अच्छा, आप कभी अपना दिल में बैठ करके देखना, संत लोग कभी अलग हुए ही नहीं है, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। जो हंस हंसनी है वो जानते हैं। और प्रेम भी संसार का थोड़ा प्रेम है कि आपका साथ आकर के आपका घर में रहेंगे। ये हंसा और हंसनी ऐसा नहीं होगा। अरे वो तो चेतन देश में सभी है ही है। तो जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पासी है, निस दिन सुर तिरकाय। यह सा और हंसनी, आप लोग कभी दूर हो ही नहीं सकते हो। अरे जो हृदय में बसता है, ये बात बोलने से गड़बड़ हो जाता है। हंसा और हंसनी जब सदगुरु हृदय में बसता है तो सारा संसार ही बस गया। आप भेद बूझो ना, जो हंस हंसनी है वह बूझती है। तो आपको तो जब सदगुरु जो है, आप में प्रेम है सदगुरु में, तो संत में भी प्रेम अपने आप हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु देश में रहना है आपने और आनंद भी वही है। तो धनी सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धनी सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धनी सदा गुरु दानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, मिले ना तारे ना हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी, यह दोहा जो है स्वामी जी ने नित्यानंद सदगुरु के लिए लिखा है।
धनी सद्गुरु दानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। हिंसा और हंसनी, इसका मतलब यह है कि वह सद्गुरु धन्य है, धन्य धन्य है, और जिसको मिलता है वह भी धन्य है। और स्वामी जी कहते हैं कि बिना सद्गुरु के, बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा विद्वान भी तर नहीं सकता है। आपके अंदर सारा ज्ञान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के आप, अरे गुरुए में तो है, हिंसा और हंसनी वह गुरु में ही है आपका, तो बिना गुरु के कैसे पाओगे आप? हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना, गुरु में ही सारे हैं। तो सदगुरु को बिना पाए कैसे आप पाओगे? जा ही नहीं सकते हो, वो होगा ही नहीं। इसीलिए स्वामी जी को लिखना पड़ा, धनी सद्गुरु दानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। हिंसा और हंसनी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा भी ज्ञानी विद्वान होने के बाद भी बिना सद्गुरु के बगैर नहीं तर सकता है। यह काल का जाल इतना आसान नहीं है, वो तो आप प्रेमी हो सद्गुरु के, इसीलिए ऐसे ऐसे सत्संग आपको सुनने को मिलता है और आप धन्य हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यही वाणियाँ फिर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाती है। हिंसा और हंसनी, हम लोग तो अपने जमाने में जाते थे, महीनों में साल में कभी एक बार सत्संग हो जाता था, उसके बाद से फिर भुला जाते थे। और आप आजकल तो आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सुबह भी मिलता है और शाम को भी मिलता है और यूट्यूब पर भी मिल जाता है। तो ये सद्गुरु का लहार बहार है, जितना लूट सकते हो लूट लो। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।